क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस, जो क्या कल हमने पढ़ा, लास्ट क्लास में पढ़ा, वो था इंटेस्टाइनल आंतों में संक्रमण में फर्स्ट बीमारी पड़ी थी पोलियो। अभी आज हम पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस। दूसरा बीमारी है इंटेस्टाइनल की, वो भी कम्युनिकेबल डिजीज में। कम्युनिकेबल डिजीज पहले हमने श्वसन में संक्रमण पढ़ा, उसके बाद में आंतों में संक्रमण पढ़ रहे हैं। उसका दूसरी बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है? यह दिखने में चिकित्सक के रूप में देखें तो हेपेटाइटिस रूप से एक है, लेकिन महामारी विज्ञान और क्रियात्मक और महामारी विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो ये 6 प्रकार की होती है। पहले 5 की थी, अभी एक नया भी आया है हेपेटाइटिस जी। पहले था हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, और एक अभी ये नया है जी। तो इस प्रकार से हम 5 प्रकार पढ़ते हैं, तो उनके अंदर पांचों के अंदर अलग अलग होता है। जैसे हेपेटाइटिस ए और ई, वो होता है जो दूषित पानी है, दूषित खाद्य पदार्थ है, उसके द्वारा होता है, वो है हेपेटाइटिस ए और ई। और दूसरा आता है जो ब्लड से, रक्त के या कोई अन्य तरल पदार्थ के द्वारा ही जो इंफेक्शन फैलता है, संक्रमण फैलता है, वो हेपेटाइटिस 3 प्रकार की, हेपेटाइटिस बी, सी और डी। ये रक्त के द्वारा और ये जल और भोजन, जो दूषित जल और भोजन के द्वारा फैलता है। अभी हेपेटाइटिस ए और ई का जो खोज हुई थी वो हुई थी 1940 के अंदर, फिर उसको मान्यता दी गई थी हेपेटाइटिस ए और ई को। और एक आता है डेल्टा हेपेटाइटिस। डेल्टा बोले तो हेपेटाइटिस डी, वो किस पर निर्भर होता है? हेपेटाइटिस बी पर निर्भर होता है। जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी होगा उसी को हेपेटाइटिस डी होने का चांस रहेगा। ओनली हेपेटाइटिस डी किसी को नहीं होगा, तो हेपेटाइटिस बी होगा उसी को हेपेटाइटिस डी होगा। और इस प्रकार से कितने प्रकार पड़े? इसके प्रकार क्या? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और हेपेटाइटिस जी। तो हमने आज हेपेटाइटिस शुरू किया है, उसमें से हमने देख लिया कि हेपेटाइटिस चिकित्सक के रूप से देखें तो एक समान दिखता है, हेपेटाइटिस है, लेकिन क्रियात्मक और महामारी विज्ञान एपिडेमियोलॉजी के द्वारा देखेंगे, एपिडेमियोलॉजी है महामारी विज्ञान, उसके द्वारा देखेंगे तो ये कितने प्रकार के? 6 टाइप के, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई और जी। ए और ई तो किससे होता है? दूषित जल और भोजन से होता है। बाकी है वो सब किससे होता है? रक्त, तरल पदार्थ के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के चांसेस रहते हैं। तो आगे हम सबसे पहले पढ़ते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए, तो हेपेटाइटिस ए में क्या होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से, उसका हेपेटाइटिस ए वायरस ही नाम है। और वो कौन से फैमिली का है? पिकोरनी-वेरिड फैमिली और एंटेरोवायरस से। किसे? एंटेरोवायरस से होता है। तो हेपेटाइटिस ए का डिजीज, उसका वायरस का क्या नाम है? रोगाकारक का हेपेटाइटिस ए वायरस कौन सी फैमिली से आता है? पिकोरनी-वेरिड फैमिली का एंटेरोवायरस है। तो ये आपको मोस्टली याद रखना, बाकी ये तो आपको याद रखने का जरूरत नहीं है कि हेपेटाइटिस ए किससे होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस से। और उसका ट्रांसमिशन जो इंटेस्टाइनल आंतों के द्वारा जो पढ़ेंगे वो सभी के अंदर ट्रांसमिशन कैसे होगा? फीको ओरल रूट होगा मुख्य रूप से। अब इसको पेरेंटल भी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी होता है, लेकिन मोस्टली मुख्य किस होता है? क्वेश्चन आपको जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वही इसके अंदर हम पढ़ा रहे हैं, वही आएगा। तो एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं है, इसीलिए हमने क्या रखा? जो मुख्य रूप से होता है वो किससे होगा? फीको ओरल रूट से, फीकल ओरल रूट से। क्यों? आपका क्वेश्चन आएगा कि हेपेटाइटिस का ट्रांसमिशन कौन से रूट से या कैसे होता है? ऑप्शन फर्स्ट आएगा एयरबोर्न, दूसरा आएगा ड्रॉपलेट, तीसरा आएगा फीको ओरल रूट, चौथा आएगा पेरेंटल रूट। तो आपको ये चूज करना है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों किससे आएगा? फीको ओरल रूट से आएगा। अगला हम पढ़ते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कितना? 10 से 50 दिन तक होता है। 10 से 50 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड चलता है। और अगला आता है लक्षण क्या आएगा? इसके अंदर वही है, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी है, माइल्ड फीवर, हल्का बुखार है, और उसके साथ में पेट दर्द है, पीलिया है और भूख नहीं लगना, ये आता है। और इसके अंदर 98% लोग ठीक हो जाते हैं। और पीलिया क्या होता है? जॉन्डिस, जिसके अंदर बिलिरुबिन लेवल है वो बढ़ जाता है। और अगला आता है इसका बचाव। बचाव हमको क्या करना होता है? एक व्यक्तिगत रूप से या सामुदायिक रूप से जब भी अपने जीवन में या सामुदायिक क्षेत्र के अंदर क्या आपको स्वच्छता बनाए रखना है। वो कैसे? व्यक्तिगत रूप से, जैसे हमने कोई खाना खाना है
तो उससे पहले हमको हैंड वॉश करना है, या फिर शौचालय के बाद में, टॉयलेट के बाद भी हैंड वॉश अच्छे से साबुन से वॉश करना है। और उसके बाद में जो भी मलमूत्र या फिकल है या जो भी पार्ट है उसको निस्तारण है वो स्वच्छता से प्रॉपर डिस्पोजल करना है। और उसके बाद में जो भी हम जैसे दूध, दही या अपना पानी है या खाद्य पदार्थ है उसको हमेशा कंटामिनेटेड होने से रोकना है, सदूषण होने से रोकना है, कंटामिनेशन होने से रोकना है। तो हमने ये पहले पढ़ा हमने हेपेटाइटिस, हम 2 डिजीज पढ़ा है इंटेस्टाइनल के अंदर। पहला हम पोलियो वायरस पढ़ा। पोलियो के अंदर क्या है, 3 टाइप है पोलियो वायरस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट तंत्रिका तंत्र, सेकंड और थर्ड है वो इंटेस्टाइनल पार्ट को इम्पैक्ट करता है। फिर उसका इंक्यूबेशन पढ़ा, वो 7 से 14 दिन है, इसका है 7 से 50 दिन है। और फिर हमने पढ़ा उसका लक्षण क्या आएगा, उसके लक्षण हमने 4 प्रकार से पढ़े सब क्लिनिकली, जिसके अंदर कुछ नॉर्मल ही होता है, ऑटोमेटिकली ठीक हो, उसमें कोई लक्षण नहीं आता है। फिर माइनर इलनेस पढ़ा हमने, उसमें थोड़ा सिम्टम आता है और वो भी नॉर्मल में आता है एक आध। फिर थर्ड पढ़ा नॉन पैरालाइटिक, उसके अंदर हमने क्या पता, गर्दन और पेट में अकड़न आना, स्टिफनेस आता है। फोर्थ हमने पढ़ा पैरालिसिस होता है, तो उसी के अंदर हम पैरालिसिस पढ़ा और ये लक्षण पढ़े। फिर उसके अंदर भी बचाव के अंदर हम क्या पढ़े कि यही जो आपने जो कंटामिनेटेड दूषित जल और पानी है उसको, दूषित पानी और खाद्य पदार्थ है उसको हमको काम में नहीं लेना है। और उसके साथ उसका तो वैक्सीनेशन था हेपेटाइटिस, उसका पोलियो का आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन था, वो हमने यूज किया। फिर उसके अंदर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पढ़ा था, वो कब शुरू किया था, फर्स्ट 9 दिसंबर 1995 में किया था। और उसके बाद में हमने पल्स पोलियो प्रोग्राम, पल्स क्यों लगा, 0 से 5 ईयर तक एक ही साथ में पूरे ओवरऑल बड़े क्षेत्र के अंदर जो प्रोग्राम चलाया गया उसमें एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। बड़े पैमाने पर जो एक साथ में टीकाकरण किया गया उसको बोलते हैं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। और उसके बाद में हमने देखा कि पोलियो का लास्ट केस कब मिला, 13 जनवरी 2011 के अंदर, वो हावड़ा पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में मिला। इसी प्रकार हमने हेपेटाइटिस पढ़ा। हेपेटाइटिस क्या होता है, क्रियात्मकी और जो एपिडेमियोलॉजी महामारी विज्ञान के द्वारा देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के हो गए। वो कौन कौन से गए, वो हमने पहले हेपेटाइटिस ए और ई पढ़ा। ए और ई क्या होता है, वो किससे फैलता है, फीको और रूट से फैलता है, दूषित पानी और भोजन और दूध या अन्य खाद्य पदार्थ से फैलता है, यह हमने पढ़ा। और फिर अदर है जो बी सी डी और ई तो इसमें आ जाएगा। तो ये बी सी डी है वो रक्त के द्वारा या बॉडी के शरीर के अन्य तरल पदार्थों के द्वारा फैलते हैं। और उसमें से हम पहले पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस ए। उसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस पिकोवेरिडिन फैमिली और एंटेरो वायरस, पिकोवेरिडिन फैमिली का एंटेरो वायरस है ये हेपेटाइटिस ए। एंटेरो वर्ड देखें तो वो भी एक इंटेस्टाइन के रूप में ही आता है। और ट्रांसमिशन फिको ओरल रूट याद करने की जरूरत नहीं, इंटेस्टाइन का है। और इंक्यूबेशन पीरियड है उसका कितना था, 7 से 14 दिन, 16 से 50 दिन। ये सभी के अंदर जितना भी हम हेपेटाइटिस पढ़ेंगे सब में लगभग ये कॉमन रहेगा। ये 98% इसके मामले क्या ठीक हो जाते हैं। और ए और ई के अंदर यही रहेगा, व्यक्तिगत रूप से सामुदायिक रूप से हमको स्वच्छता बनाए रखना है और मल मूत्र है उसको अच्छे से निस्तारण करना है। और उसके बाद में और जो भी खाद्य पदार्थ खाने से पहले और शौचालय के बाद में आपको अच्छे से हैंड वॉश करना है। और इसका भी एक हेपेटाइटिस ए और ई को 1940 में मान्यता प्राप्त हुई है। ये हमने पढ़ा। आज ये क्लास यहाँ तक खत्म है। हेपेटाइटिस ई वो तो किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस ई वायरस से होता है। और कौन सी फैमिली से आता है, कैलिसी वायरस, ये कैलिसी वायरस से आता है। और वही हमने हेपेटाइटिस ए किससे आता है, वो आता है अपनी पिकोवेरिडिन वायरस के एंटेरो वायरस से, पिकोवेरिडिन फैमिली के एंटेरो वायरस से आता है। हम पहले बी पढ़ना चाहिए लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनों को याद रखने के तरीके के लिए हेपेटाइटिस ए भी फीको ओरल रूट से होता है और हेपेटाइटिस ई भी, दोनों एक जैसे हैं, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली वायरस का डिफरेंस है और फिर इंक्यूबेशन पीरियड का डिफरेंस, बाकी लगभग समान है, उसमें कुछ याद करने का ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए ये भी फीको ओरल रूट से जल जनित वाटर बोर्न डिजीज है, बीमारी है। ये पानी पीने के पानी में मल मूत्र के सदूषण यानी कंटामिनेटेड
पानी पीने के पानी के अंदर मल मूत्र मिक्स हो जाना, और उसके कारण से क्या होता है, प्रदूषण के कारण और दूषित खाना आदि, प्रदूषण के कंटामिनेट के कारण और दूषित खाना है वो भी हम खा लेते हैं तो भी हेपेटाइटिस ई होने के चांसेस रहते हैं। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या, उसका था 10 से 50 दिन, और इसका कितना है 3 से 8 सप्ताह, मतलब लगभग इसका भी कितना है 40 दिन तक। तो ये हो गया 40 इंक्यूबेशन पीरियड। फिर आता है लक्षण लगभग सेम है, और सिर्फ ये चेंजेस है, ये बदलाव है, लीवर इनलार्जमेंट और टेंडरनेस। लीवर की साइज है वो बढ़ जाएगी और उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी, टेंडरनेस कोमलता आएगा। तो आपको ये देखना होगा कि ये हेपेटाइटिस है कौन सी ऑर्गन को प्रभावित करता है। एक क्वेश्चन आएगा कि हेपेटाइटिस है कौन से ऑर्गन को प्रभावित करता है, हृदय, किडनी, लीवर और आमाशय। तो आपको हमेशा लीवर को ही सिलेक्ट करना है। तो हेपेटाइटिस, क्योंकि लीवर किससे बना होता है, हेपेटोसाइट सेल से बना है, तो इसी के नाम पर ये हेपेटाइटिस है। और अगला हम पढ़े बचाव। दोनों में बचाव भी सेम है, पानी और खाद्य पदार्थ को दूषित होने से रोकना है। और इसके अंदर एक अलग चीज है कि 2011 के अंदर चीन ने हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन तैयार की गई थी, लेकिन अभी तक वो विश्व स्तर पर उपलब्ध नहीं है। तो हमने पहले पढ़ा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, दूसरा पढ़ रहे। डायरेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं कि ये दोनों में समानता है, तो समानता को साथ में पढ़ेंगे, याद करने का तरीका होगा। तो पूछेंगे हेपेटाइटिस ए और किससे फैलता है, ए और ई, वो अपना दूषित खाद्य पदार्थ मल मूत्र के मिक्स होने से कारण से दूषित हो जाता जल या खाद्य पदार्थ, उसके कारण फैलता। दोनों ही पिकोरल रूट से, कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, ये भी फैलता है किसे, पैरेंटल ब्लड से भी, वो कम चांस है। और कोई मदर है यदि हेपेटाइटिस ई के, तो बच्चे में होने के चांसेस है, लेकिन वो इतने मोस्ट नहीं है। ये मुख्य रूप से कौन सा है, ये है मुख्य रूप से। तो और इंक्यूबेशन पीरियड आपको मोस्टली याद रखना पड़ेगा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हेपेटाइटिस ई का क्या, ए का क्या है, बाकी सेम है। और इसके अंदर एक है लीवर की साइज है वो बढ़ जाएगी और कोमलता उसमें आ जाएगी। फिर पूछेगा बचाव क्या है, बचाव ही उसका क्या है, जल और दूषित ये जिससे हो रहा है उसी से हमको बचाव करना है। कैसे, दूषित पानी और खाद्य पदार्थ से हो रहा है, उसको हम क्या कर देंगे, दूषित होने से रोकेंगे, स्वच्छ रखेंगे। और फिर इसका वैक्सीन आया है वो 2011 में, कहाँ पे, चाइना में। अभी तक दूसरा कोई वैक्सीन इसके लिए विश्व स्तर पर इसको कोई उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से हमने एक देखा। तो हेपेटाइटिस के अंदर क्वेश्चन कौन कौन से बनेगा कि किस ऑर्गन को हेपेटाइटिस प्रभावित करता है, वो है लीवर। दूसरा आता है कि खाद्य पदार्थ या दूषित जल या वाटर बोर्न डिजीज कौन सी है, आपको पूछेगा कि हेपेटाइट वाटर बोर्न डिजीज जल जनित रोग कौन सा है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। तो आप बोलेंगे इनमें से आपको यदि ए ऑप्शन में ए सिलेक्ट करना है, यदि ई दे रखा है तो आपको मोस्टली किसमें करना है, ई को करना है। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि हेपेटाइटिस ई का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 10 से 50 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, 40 दिन। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनके अंदर हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन सबसे पहले कहां पर निर्मित की गई या पंजीकृत कहां पे हुआ, तो वो आपको बोलना है चाइना के अंदर। कौन सा ईयर में किया, 2011 में किया गया। तो ये मोस्टली ये क्वेश्चन। फिर ये पूछ सकता है कि हेपेटाइटिस ई कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से आता है, वो बोल देगा फैलसिको वायरस से या कैलिसी वायरस से या फिर आपका पिकोवेरिडिन वायरस से या माइक्सो वायरस, कौन सी फैमिली से आता है वो भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे हेपेटाइटिस बी, सी, डी और जी। वो सभी किससे होते हैं, ब्लड से, रक्त से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।